कि अब लोग आईएएस और आईपीएस के पद से भी इस्तीफा देने को तैयार हो चुके हैं। सोचिए, व्यक्ति 2-2 साल 3-3 साल आईएएस और आईपीएस की तैयारी करने में लगा देता है और 3-3 साल के बाद 4-4 साल के बाद उस तैयारी की परिणाम मिलता है कि उस व्यक्ति का रिजल्ट होता है। लेकिन सिस्टम से तंग आकर जब व्यक्ति सिस्टम से तंग आकर इस्तीफा देता है आईपीएस के पद से, आईएएस के पद से, तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के ऊपर ऐसे डॉट बन जाता है। आईपीएस काम्या मिश्रा, जिनको आप जानते होंगे बिहार का ऑर्डर मिला था उनको, और एक बहुत ही बहुत ही योग्यताएं वाली महिला थी है आईपीएस काम्या मिश्रा। जानते होंगे जीतन साहनी का जो केस हुआ था उसको भी इन्होंने सॉल्व किया था और एक बहुत उच्च दर्जे की आईपीएस अधिकारी रह चुकी है। इन्होंने मैंने नहीं किया, 2 साल पहले ही मैंने क्या यह कहकर हवाला दे दिया कि मुझे अपने निजी कारणों की वजह से मैं इस्तीफा दे रही हूँ। हो सकता है कि इनके निजी कारण हो, लेकिन कहीं ना कहीं पर यह सवाल खड़ा होता है कि एक ऐसी आईपीएस अधिकारी महिला जो इतनी योग्य थी, जो इतनी सर्वश्रेष्ठ महिला थी आईपीएस काम्या मिश्रा, और इतने उच्च लेवल की महिला आईपीएस थी जिन्हें बिहार का ऑर्डर मिला था, और हर केस, जीतन साहनी केस और जितने भी उच्च दर्जे के केस थे, इस महिला ने समझदारी से सॉल्व भी किए। अंततः ऐसी क्या बात हो गई, जो व्यक्ति अपनी यूपीएससी की पढ़ाई करता है 3-3 साल, उसके बाद 6-6 साल सर्विस में रहता है, अंततः ऐसी क्या बात हो जाती है कि वह व्यक्ति आईपीएस के पद से रिजाइन कर देता है। यह सोचने वाली ही बात है। और इतना सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति, जब इतनी सर्वश्रेष्ठ महिला जब आईपीएस हो या आईएएस के पद से रिजाइन करती है, तो ये कहीं ना कहीं पर उस सिस्टम की कमजोरी दिखाता है। वैसे ही इस देश को बहुत कम ही गिने चुने ऑफिसर मिलते हैं जो एक ईमानदारी के पथ पर चलते हों, लेकिन आईपीएस काम्या मिश्रा जैसे ईमानदार महिलाएं जब आईपीएस के पद से इस्तीफा देती हैं तो सिस्टम के ऊपर एक डॉट बन जाता है कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि एक ऐसी ईमानदार आईपीएस महिला जब पद से रिजाइन करती है, यूपीएससी के पद से, संघ लोक सेवा आयोग के पद से रिजाइन करती है, तो ये कहीं ना कहीं सिस्टम के ऊपर एक काला धब्बा बन जाता है। ये सवाल होते रहेंगे, ये सवाल पूछते जाएंगे और इस सवालों का अंत नहीं किया जा सकता।